गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. हेलो हेलो. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. गुड आफ्टरनून. कमेंट्स भैया हमारे यहाँ साइड में क्यों लगा दिए कमेंट्स आज? कैमरा वहां पर है, कमेंट्स यहाँ पर है. विवेक, सुरभि, पूजा, अनंतु, राहुल, निधि, पालक पालक सॉरी पलक, अनंतु, सत्यम, पूजा, शिवानी, आराधना, निधि, सौरभ, गौरव, निधि, निशा, विपिन, राहुल, आलोक, नेहा, अमरजीत. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. क्या हालचाल भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. तो भाई हमारी मुलाकात हो रही है 3 दिन बाद, है ना? 3 दिन बाद मुलाकात हो रही है. मुलाकात तो कल होनी थी, लेकिन क्योंकि भैया वीकेंड पर हम गए थे घूमने हरिद्वार और ऋषिकेश, और हरिद्वार ऋषिकेश में हमारी हो गई गाड़ी खराब. तो गाड़ी खराब होने की वजह से हमें रिटर्न होना था संडे नाइट में, लेकिन हम संडे नाइट में रिटर्न नहीं हो पाए. फिर हम मंडे नाइट यानी कि कल रात को लौट कर आए हैं, है ना? तो जिसके चलते आप लोगों की कल की क्लास हो गई ऑफ. क्लास ऑफ नहीं होनी थी. और जय माता दी टू ऑल. भैया माता रानी आप सभी को आशीर्वाद दें. आज नवरात्रि का पहला दिन है, ठीक है? आप सभी को सद्बुद्धि दें. हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वर्ष का आज पहला दिन है ना? हाँ जी, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल. जय माता दी, जय माता दी. तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे भाई अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना? वर्णमाला श्रृंखला टॉपिक पढ़ रहे थे हम. और अल्फाबेटिकल सीरीज में वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला जो श्रृंखला चैप्टर पढ़ रहे थे हम, उस चैप्टर के अंदर कितने लेक्चर्स हो चुके हैं? 2 या 3 लेक्चर्स मेरे ख्याल से हो चुके हैं. और उन 2-3 लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है? हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी है, हमें उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी है. डैमेज, फाइल डैमेज हो चुकी है. अच्छा, जो 5 अप्रैल को फाइल सेव हुई थी वो ओपन नहीं हो पा रही थी. हाँ जी, तभी स्क्रीनशॉट लेके क्लास पीएनजी अपलोड कराई गई थी. हाँ जी. तो हमें अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी है, हमें अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हो चुकी है. जल्दी से अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस का रिवीजन करवा दो बेटा. AZBYC6, AZBYC6, DDUE इवनिंग, है ना? DDUE इवनिंग, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव MN. AZBYC6, DDUE इवनिंग, F4, G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव MM. अगर 2 पोजीशन या मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन होता है तो कैसे सॉल्व करना होता है बेटा? अगर 2 पोजीशन या मोर देन 2 पोजीशन का क्वेश्चन होता है तो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस. पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस. इन केस ऑफ इंग्लिश हम आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी वाले बच्चे आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से. अगर हमें बीच का अक्षर निकालना है, अगर हमें बीच का अक्षर निकालना है तो हम क्या करते हैं? एवरेज निकाल देते हैं. अगर हमें बीच का अक्षर निकालना हो तो हम क्या करते हैं? एवरेज निकाल देते हैं. दोनों नंबर्स को ऐड करके हाफ कर देते हैं. ठीक है जी? हाँ जी. चलिए साहब. और हमने हमने नहीं चल रहा है सर. क्या नहीं चल रहा? रिप्लाई मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूं मेरे भाई, मेरे कैमरा तो मेरे सामने लगा हुआ है, लेकिन किसी रीजन से जो कमेंट्स है ना वो मेरे सामने स्क्रीन पर ही होते हैं, लेकिन जो आज कमेंट चल रहे हैं आप लोगों के वो साइड में चल रहे हैं. ठीक है, साइड में कमेंट चल रहे हैं, जबकि हालांकि जो कमेंट्स होते हैं वो सामने स्क्रीन पर होते हैं. अब ये साइड में कमेंट चल रहे हैं तो इसलिए मैं बार बार आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि अगर मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, सर 8 साल बाद जेल से आकर पढ़ाई कर रहा हूं. भैया जेल से आकर क्या कर दिया था आपने? 8 साल जेल में बंद हो गए थे आप? क्यों भाई? तो हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा. हमने पहली सीरीज पढ़ ली. कौन कौन सी सीरीज हमने पढ़ ली? हमने देखो पहली सीरीज भी पढ़ ली हमने, दूसरी. कौन कौन सी सीरीज हमने कवर कर ली है? पहली सीरीज भी पढ़ ली, दूसरी भी पढ़ ली हमने, तीसरी सीरीज भी पढ़ ली हमने, चौथी सीरीज भी पढ़ ली. ये 4 सीरीज हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. और इन चारों सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लो, हम आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हैं. ये चारों सीरीज हम पढ़ चुके हैं, चारों की चारों सीरीज. ठीक है, और सारे क्वेश्चंस हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं. जिन बच्चे ने अभी ये पुराने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के, वो ये पुराने लेक्चर जरूर अटेंड करें.
टोटल हम जो क्वेश्चन है बेटा वो 26 से ज्यादा करा चुके हैं, क्योंकि जो 5 अप्रैल वाली क्लास पीएनजी थी वो बेसिकली सेव नहीं हो पाई थी, तो उसको हमने अलग से अपलोड कराया था। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए जरा आप बताओगे? 26 के आगे और कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं? चलो मैं देखता हूं अभी कितने क्वेश्चन हम और कर चुके हैं 26 के बाद। लेट्स सी। हाँ जी, 26 के बाद ये दोनों क्वेश्चन भी हमने बना लिए थे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बेटा जब विपरीत क्रम में लिखा है तो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ऐसे होगी विपरीत क्रम में, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? बेटा बाएं से चौथे के दाएं छठा, इसका मतलब क्या है? दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बाएं से होगा। 10वां अक्षर बाएं से होगा, ठीक है। बायां छोर ये है, यहां से 10वां अक्षर, बेटा जे नहीं होगा, आंसर जे का उल्टा होगा, जंगल क्वीन। आंसर हमारा जे का उल्टा होगा, जंगल क्वीन। आंसर होगा जे का उल्टा, जंगल क्वीन। ठीक है, 40 तक क्वेश्चन हो चुके थे। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। ये भी हम क्वेश्चन बना चुके हैं पिछली क्लास में, ये भी हम क्वेश्चन बना चुके हैं पिछली क्लास में, ये भी हम बना चुके हैं पिछली क्लास में, ये भी बना चुके हैं पिछली क्लास में, ये भी बना चुके हैं हम, और ये यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे और एक नई सीरीज आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल डिफरेंट सीरीज। देखो आप लोगों को जो काउंटिंग है ना, आप लोगों को जो मैंने काउंटिंग सिखाई है वो क्या सिखाई है? ठीक है, आप लोगों को 2 काउंटिंग मैंने सिखाई है। आप लोगों को एक तो मैंने बेटा ए से काउंट करना सिखाया है, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को ना जेड से काउंट करना सिखाया है। ये 2 काउंटिंग मैंने आप लोगों को सिखा दी है, ठीक है। तो कोई भी सीरीज हो बेटा, कैसी भी सीरीज हो, आपको बस यही पता होना चाहिए, आपको बस यही पता होना चाहिए कि ए से कौन सा लेटर है और जेड से कौन सा लेटर है। कोई भी काउंटिंग हो, आपको बस यही पता होना चाहिए कि ए से कौन सा लेटर है और जेड से कौन सा लेटर है। हाँ जी, कम ऑन। जब हम जेड से काउंटिंग करते हैं ना तो हम अपोजिट लेटर बताते हैं। जब हम काउंटिंग जेड से करते हैं, चलिए इन दोनों सीरीज को वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा। मुजफ्फरनगर की धरती से प्रणाम, कल ही हम मुजफ्फरनगर होते हुए आए दिल्ली। हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन को वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जो पिछले 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। अगर आपने पिछले 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, देखो फर्स्ट हाफ को हमने उल्टा लिख दिया। आप लोग जानते हैं कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो जो पहले 13 अक्षर होते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ। जो पहले 13 अक्षर होते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ। जो आखिरी के 13 अक्षर होते हैं उसको हम बोलते हैं सेकंड हाफ। जो आखिरी के 13 अक्षर होते हैं उसको हम बोलते हैं सेकंड हाफ। ये हमारे 2 हाफ होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट हाफ और एक होता है हमारा सेकंड हाफ। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं? यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत लिखा जाए, इन दोनों को हम क्रम से विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, यानी कि दोनों को पलट कर लिख रहे हैं। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं M2A, और मैं सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं Z2N। ठीक है, दोनों मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सेकंड हाफ को भी मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, तब कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां होगा? देन विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट हैंड? दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। देखो जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो क्या करते हैं? डिफरेंट आने पर प्लस। 9 + 10 19th, 19th फ्रॉम विच एंड? राइट हैंड। जब हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर प्लस। 9 और 10 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो दाएं से 19वां अक्षर चाहिए। ठीक है, अब आप लोग बेटा लॉजिक यूज करो कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये हमारा बायां छोर है, ये हमारा दायां छोर है। हमें दाएं से 19वां अक्षर काउंट करना है, लेकिन हम अल्फाबेट की पोजीशन तभी बता सकते हैं जब हमें डिस्टेंस ए से या जेड से पता हो।
बेटा जब यहां से मैं 19वां अक्षर काउंट कर रहा हूंगा तो डेफिनेटली वो 19वां अक्षर अक्षर बेटा फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। मानते हो कि नहीं मानते कि वो जो 19वां अक्षर है वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा, वो सेकंड हाफ में तो काउंट होगा नहीं, वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है, तो जो 19वां अक्षर काउंट होगा वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। अच्छा फर्स्ट हाफ में ये बताओ, ये जो 19वां अक्षर है यहां से लेकर यहां तक तो हो गए टोटल 13 अक्षर। ये अक्षर बेटा ए से कितना दूर है? ये अक्षर ए से कितना दूर है? सर 13 और 6 19, 13 और 6 19, तो ये अक्षर ए से छठा है, और जो छठा अक्षर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का वो क्या हो गया? एफ हो गया। जो छठा अक्षर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का वो क्या हो गया? वो एफ हो गया। एफ छठा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का एफ हो गया। 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, है ना, 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, 13 और 6, ए से छठा अक्षर यानी कि एफ। एफ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखो हमने फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है यानी कि M2A, हमने सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है यानी कि Z2N। देन विच लेटर विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट हैंड। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 15 प्लस 8 23rd, 23rd फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। अच्छा हिंदी में कैसे देते हैं बेटा? दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, प्लस 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से, क्योंकि हिंदी में जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है ना ये बेटा पिछले 3 दिन से सिखा रहा हूं मैं आपको, मतलब पिछले 3 क्लासेस से। पिछले 3 दिन में तो हमारी कोई क्लास नहीं हुई थी क्योंकि वीकेंड था, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मंडे की छुट्टी हो गई आपकी, तो 3 लगातार छुट्टी आपको मिल गई। उसके पहले जो 3 क्लासेस हुई थी वहां पर हम ये सारी चीजें सीख चुके हैं कि कब हमें प्लस करना है और कब हमें माइनस करना है। ठीक है, उसके लिए आपको इस चैप्टर का पहला लेक्चर देखना होगा। अब आप ये बताओ बेटा, दाईं ओर से 23वां अक्षर काउंट करना है तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकेंड हाफ में? सर दाईं ओर से जब मैं 23वां अक्षर काउंट करूंगा ना तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। तो यहां से 23वां अक्षर कैसे काउंट किया जाएगा? सर N से Z हो गए टोटल 13 अक्षर, और 10 अक्षर और काउंट कर लो, तो 13 और 10 23, यानी कि A से 10वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? J। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? J इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा इन दोनों क्वेश्चन का, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ना एक साथ देना, एक एक करके मत देना। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके मत देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर 41 समझ नहीं आया तो 42 कैसे समझ आ गया, और अगर 42 आ गया समझ तो 41 भी समझ आ जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके मत देना। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ, एक एक करके कोई भी बच्चा आंसर नहीं देगा, एक एक साथ चाहिए आंसर, एक साथ। हाँ जी। If first half and second half both are written in the reverse order respectively, if first half and second half both are written in the reverse order respectively, यदि प्रथम अर्धान व द्वितीय अर्धान दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दो और सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दो। ठीक है, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिख दो और सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दो। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड और ये हमारा हो गया राइट हैंड। ये हो गया बायां छोर और ये हो गया हमारा दायां छोर। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है। पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं? माइनस 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से, है ना। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। 15 माइनस का 6 नाइन्थ, नाइन्थ फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड। यहां पर मेरी दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करूंगा? माइनस 14 माइनस का 11 3 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा? दाएं से।
दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -14 माइनस का 11 3 थर्ड फ्रॉम विच हैंड, थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। तो बेटा यहां पर तो मुझे काउंट करना है नाइन्थ फ्रॉम राइट हैंड, यहां पे मुझे काउंट करना है थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। तो ये पहले तो आप ये डिसाइड करो ये काउंटिंग किस सीरीज में होगी, ये काउंटिंग फर्स्ट हाफ सीरीज में होगी या सेकंड हाफ सीरीज में होगी। बेटा कमेंट इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि इस समय कमेंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है और कैमरा है सामने, तो मेरे को सामने देख के पढ़ाने की आदत है और मैं सामने ही कमेंट चलवाता हूँ। आज लेकिन कमेंट गलती से इधर लगे हुए हैं, तो मैं अब तुम्हारे कमेंट पढ़ूंगा तो मैं कैमरा यानी कि आप लोगों की तरफ नहीं देख पाऊंगा, तो मेरे को बेसिकली आपकी आंखों में आंखें डाल के पढ़ाना है, ठीक है, इसीलिए मैं इधर नहीं देख रहा। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी देख भी लेते हैं। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो ये दोनों जो काउंटिंग है राइट हैंड से नाइन्थ और राइट हैंड से थर्ड लेटर, ये राइट हैंड से नाइन्थ और राइट हैंड से थर्ड लेटर, ये काउंटिंग बेटा सेकंड हाफ में होनी है या फर्स्ट हाफ में, ये सेकंड हाफ में होनी है काउंटिंग या फर्स्ट हाफ में। सर डेफिनेटली राइट हैंड से नाइन्थ लेटर सेकंड हाफ में ही रह जाएगा, राइट हैंड से थर्ड लेटर सेकंड हाफ में ही रह जाएगा, सेकंड हाफ में, ये फर्स्ट हाफ तक पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए से एम और एन से जेड, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं एन से नाइन्थ लेटर, तो ए से एम हो गए 13, 13 और 9 22, ये अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क है, ये बताओ, क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? सर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। तो बेटा 13 और 9 22, ए से 22वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर क्या होता है? वी। इसकी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो कि अंग्रेजी वर्णमाला का 22nd लेटर क्या होता है? फ्रॉम ए वी, डब्ल्यू नहीं बेटा, वी। 13 और 9 22। सेम इसी क्वेश्चन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, मैं नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज बना दूं, ए टू एम एन टू जेड, तो एन से थर्ड लेटर, तो भैया नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज मेरी बन गई 13 और 3 16। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर आ गया पी, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर आ गया पी, पी इज द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर आ गया पी, पी इज द राइट आंसर। तो बेटा पहली फर्स्ट हाफ में बेटा 13 ही तो लेटर है, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 ही तो लेटर है, इसके बाद नवा लेटर ऐड हो गया 9, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 ही तो लेटर है, 14 थोड़ी है। बेटा 14 में से घटाते हैं जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में। यहाँ पर कोई 14 का कंसेप्ट थोड़ी है, यहाँ पर तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 ही तो लेटर है। चलो मैं आपको ये क्वेश्चन ये प्रूफ कर देते हैं। अब बच्चे प्रूफ मांगते हैं, सर प्रूफ दो, क्या प्रूफ है आपके पास? आपके पास क्या प्रूफ है कि ये नवा अक्षर जो है वी है? सर हमें प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत, क्या सबूत है? हाँ जी, ये तो हो गई फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ सीरीज हो गई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। सेकेंड हाफ को भी लिख देते हैं उल्टा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड और ये हो गया हमारा राइट हैंड। चलिए साहब, अब मैं आपको प्रूफ देता हूं इस क्वेश्चन का। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? तो बेटा दाएं से 15वें के दाएं छठा, दाएं से 15वें के दाएं छठा। चलिए दाएं से 15वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, ये आ गया दाएं से 15वां। तो दाएं से क्वेश्चन क्या था? दाएं से 15वें के दाएं छठा, यही तो था, दाएं से 15वें के दाएं छठा। क्वेश्चन यही तो था, 6 फ्रॉम द 6 टू द राइट ऑफ
6 to the right of 15th from the right hand, 15th from the right hand। बेटा किसके 6 to the right, किसके 6 to the right, 15th from the right hand। तो पहले मैंने 15th from the right hand काउंट कर लिया, ये आ गया मेरा। देन आफ्टर इसके 6 टू द राइट जाना है, तो पहले मैंने दाएं से 15वां काउंट कर लिया, फिर इसके बाद इसके दाएं छठा जाना है, फिर इसके बाद इसके दाएं छठा जाना है। तो दाएं से 15वें के दाएं छठा, इसके दाएं छठा कैसे चलोगे, तो बेटा इसका दाया पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, पांचवा ये आ गया, छठा ये आ गया। तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, वी इज द राइट आंसर। यही तो हमारा आंसर था भैया, दाएं से 15वें के दाएं छठा। 15 माइनस का 6 कितना होता है, 15 माइनस का 6 होता है 9। तो बेटा ये पक्का दाएं से नवा ही अक्षर होगा, काउंट कर लो दाएं से नवा अक्षर है कि नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा है कि नहीं है दाएं से नवा अक्षर। और दाएं से नवा क्या होता है बेटा, 9th फ्रॉम द राइट हैंड मीन्स ए से एम 13, 13 प्लस का 9, 13 प्लस का 9, 22। तो अब हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया, लेकिन आपको ये बेसिक मेथड एग्जाम में, है ना, ये बेसिक मेथड आपको एग्जाम में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो बुक की लिंक्स है ना बेटा, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे ना, जो मेरा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, उस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखना, है ना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, उस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखना, उस डिस्क्रिप्शन में आपको उस फ्लिपकार्ट पे लिंक मिल जाएगी। तो अब तो प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। 43 और 44, चलो। इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए। अगेन बेटा फर्स्ट हाफ को भी उल्टा लिखो, यानी कि M2A। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखो M2A, सेकेंड हाफ को उल्टा लिखो यानी कि Z2N। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखो यानी कि M2A, सेकेंड हाफ को उल्टा लिखो Z2N। तो ये जो नई सीरीज बनी है, इस न्यू सीरीज में काउंटिंग करनी है हमें, इस नई सीरीज में काउंटिंग करनी है। तो पहले आप ये सोचना, आप जो काउंटिंग करोगे वो काउंटिंग बेटा फर्स्ट हाफ में हो रही है या सेकेंड हाफ में, पहले ये सोचना, है ना। बनाइए बेटा जल्दी से। फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर हमारी दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से हो गया, बाएं छोर से। यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से हो गया, बाएं से। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, बाएं से 19 और बाएं से 23, बाएं से 19 और बाएं से 23 चाहिए मेरे को।
बायां छोर ये है, यहां से 19 और यहां से 23 चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये काउंटिंग बेटा कहाँ होगी, ये काउंटिंग सेकंड हाफ में होगी या फर्स्ट हाफ में। 19वां लेटर सर 100% जो 19वां लेटर है वो सेकंड हाफ में जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो टोटल 13 ही लेटर है। तो जो 19 के लिए हमें काउंटिंग करनी है ना, वो जेड से छठा अक्षर काउंट करना है, जेड से छठा अक्षर। अच्छा ये बताओ, छठा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का अगर ए से होता तो एफ होता, अगर ए से छठा अक्षर होता तो डेफिनेटली एफ होता। लेकिन जेड से छठा अक्षर क्या होगा, एफ का उल्टा 4। एफ का उल्टा क्या होता है, एफ का उल्टा होता है 4, तो यू इज द राइट आंसर। जेड से छठा क्या होगा, एफ का उल्टा 4, यू इज द राइट आंसर। भैया बाएं से 23, बाएं से 23वां अक्षर, बेटा यहां से लेकर यहां तक तो 13 अक्षर हो गए, बचे कितने 10 अक्षर, तो जेड से 10वां। सर अगर ये 10वां अक्षर ए से होता तो डेफिनेटली जे आंसर होता, लेकिन जेड से 10वां अक्षर यानी कि जे का अपोजिट आंसर होगा जंगल क्वीन, जे का अपोजिट आंसर होगा जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर, है ना, क्यू इज द राइट आंसर। वरना आप बेटा पूरी सीरीज लिख के इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो कि यू क्यू है कि नहीं है। 16 और 7 23, बाएं से 23, 13 और 10, बेटा जेड से 10वां अक्षर जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको डिस्टेंस बेटा या तो ए से पता लगानी है या जेड से, या तो ए से पता लगानी है या जेड से। ठीक है, हाँ जी, तभी आप आंसर दे पाओगे एग्जैक्ट, तभी आप आंसर दे पाओगे एग्जैक्ट, अगर ए से या जेड से पता लगा लो। एफ और जे नहीं बेटा, एफ का उल्टा 4, जे का उल्टा जंगल क्वीन। अगर आपने इतना दिमाग लगा लिया तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, तब आएगा अल्टीमेट मजा। अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया तब अल्टीमेट मजा आएगा। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया, फर्स्ट हाफ है बेटा एम टू ए और सेकंड हाफ है मेरा जेड टू एन। If first half and second half both are written in the reverse order, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया और द्वितीय अर्धांश को भी क्या किया, और द्वितीय अर्धांश को भी उल्टा लिख दिया। बाएं से 14वें के बाएं पांचवा, बाएं से 14वें के बाएं पांचवा, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 14 माइनस 5 9, नवा अक्षर कहां से, बाएं से, है ना। बाएं से 10वें के बाएं छठा, दोनों पोजीशन सेम, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 6 4, चौथा अक्षर कहां से, बाएं से। तो बाएं से नवा और बाएं से चौथा अक्षर चाहिए, बाएं से नवा और बाएं से चौथा अक्षर चाहिए। अब ये बताओ, बाएं से नवा बाएं से चौथा अक्षर पहली सीरीज में काउंट होगा या सेकंड सीरीज में। सर बाएं से चौथा या बाएं से नवा डेफिनेटली पहली सीरीज में काउंट होगा और बाएं से चौथा भी पहली सीरीज में काउंट होगा। आंसर हम तब दे सकते हैं जब या तो मैं इस पूरी सीरीज को लिख लूं, पूरी सीरीज को लिख दूं, या फिर मैं इसकी डिस्टेंस पता लगा लूं ए से। तो भैया जो यहां से नवा अक्षर है वो ए से कितना दूर होगा, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर्स होते हैं, लेकिन अब मैं लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को राइट हैंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो जो पीछे से नवा है वो आगे से कितना दूर होगा इन 13 अक्षर में, जो पीछे से नवा है, जो पीछे से नवा है वो आगे से कितना दूर होगा 13 में, तो 14 माइनस का 9 5। अब बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए अब क्या करेंगे, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल +1 में से घटा देंगे 14 माइनस का 9। अब 14 में से नहीं, वो सॉरी 13 में से नहीं, 14 माइनस का 9 5। तो ये ए से अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर क्या हो गया, ई हो गया, ई। सेम बेटा ए से कितना दूर होगा, 14 माइनस का 4 यानी कि 10। और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे। जे इज द राइट आंसर, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को राइट हैंड में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल +1 में से घटाते हैं। अब मैं ये जो पूरी सीरीज हमने पढ़ी है ना, ये जो पूरी सीरीज हमने पढ़ी है, इस पूरी सीरीज का रिवीजन करवाता हूं मैं आपको, है ना। पूरी सीरीज का रिवीजन करवाता हूं, ये जो पूरी सीरीज आपने पढ़ी है, ठीक है, इस पूरी सीरीज का रिवीजन करवाता हूं मैं आपको, ठीक है।
हमने पढ़ा है फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है M2A, और मैंने सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है Z2N, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। तो पता है कितने टाइप्स की काउंटिंग हुई है इसके अंदर? इसके अंदर ना टोटल 4 टाइप की काउंटिंग हुई है, 4 टाइप की। कौन कौन सी टाइप की काउंटिंग हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर टोटल 4 टाइप्स की काउंटिंग हुई है बेटा, और कौन कौन सी 4 टाइप्स की काउंटिंग हुई है? पहली टाइप यहाँ पे काउंटिंग हुई है राइट हैंड से 15th लेटर, राइट हैंड से 17th लेटर, राइट हैंड से 19th लेटर, और राइट हैंड से 16th लेटर। ये है टाइप 1 इस सीरीज के अंदर। और टाइप 2 कौन सी है? टाइप 2 है बेटा राइट हैंड से 5th लेटर, राइट हैंड से 7th लेटर, राइट हैंड से 9th लेटर, और राइट हैंड से 6th लेटर। ये है टाइप 2 काउंटिंग, टाइप 2 काउंटिंग। और इसके अंदर टाइप 3 कौन सी है? टाइप 3 है बेटा लेफ्ट हैंड से 15th लेटर, लेफ्ट हैंड से 17th लेटर, लेफ्ट हैंड से 19th लेटर, लेफ्ट हैंड से 16th। ये है बेटा टाइप 3। और इसमें टाइप 4 काउंटिंग कौन सी है? लेफ्ट हैंड से 3rd लेटर, लेफ्ट हैंड से 5th लेटर, लेफ्ट हैंड से 9th लेटर, और लेफ्ट हैंड से 6th लेटर। तो ये 4 टाइप की काउंटिंग कुल मिलाकर है ना, ये 4 टाइप की काउंटिंग कुल मिलाकर इस सीरीज में हमने करी है, इस वाली सीरीज में। तो इस वाली सीरीज में ये 4 टाइप की काउंटिंग हुई है ना? ये 4 टाइप की काउंटिंग हुई है। इन सब का आंसर लिख दो बेटा एक साथ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब 4 और 4 8 4 16। ये 16 आंसर आपको लिखने हैं इस सीरीज से। अच्छा, ये 16 जो आंसर आपको लिखने हैं ना, ये बिना इस सीरीज को लिखे, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना कि पहले आप इस सीरीज को लिख लो उसके बाद ये आंसर। तो विदाउट पेन एंड पेपर आपको आंसर देने हैं, बिना इस सीरीज को लिखे, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। ये इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको फिर इन फ्यूचर इस सीरीज में कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, कभी कोई बुक परचेस करने की कोई लिंक नहीं मिल रही वहां पर। ऐसे कैसे नहीं मिल रही तुम्हें लिंक? ऐसे कैसे लिंक नहीं मिल रही तुम्हें? जस्ट वेट। पीयूष सर भी लिखोगे ना यूट्यूब चैनल पे तो सिर्फ मेरा ही चैनल खुलेगा, है सिर्फ हम ही है पीयूष सर। सबसे पहला चैनल है हमारा जिसके 8,23,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे चैनल पे, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आऊंगा। देखो, आप लाइव क्लास में जाओगे, लाइव क्लास में जब आप जाओगे तो कोई भी लेटेस्ट क्लास मेरी ओपन करना, कोई भी लेटेस्ट। जैसे ये लेटेस्ट क्लास हुई है मान लो 1 महीने पहले, है ना, आपने इस क्लास को ओपन किया, क्लास कहाँ गई खुलने के बाद? आपने इस क्लास को ओपन किया, ठीक है, ये क्लास ओपन हो गई। और जब क्लास ओपन होने के बाद जब ये डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना इस क्लास के, देखो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। हिंदी मीडियम की लिंक अलग है, इंग्लिश मीडियम की अलग है, प्रैक्टिस सेट्स की लिंक अलग है, बैंक की लिंक अलग है, ये लिंक्स। और देखो टेलीग्राम चैनल की लिंक ये रही, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, फेसबुक पेज की लिंक है, ट्विटर की लिंक है, इंस्टाग्राम की लिंक है। ये सारी लिंक्स आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल की लेटेस्ट कोई भी वीडियो देखना उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। देखो, जब आप इस पे क्लिक करोगे, हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, तो देखो वही लिंक खुल गई ना, रीजनिंग बुक, फ्लिपकार्ट की लिंक खुल गई, ठीक है, मिल गई ना आपको। तो ये सब लिंक आपको मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए साहब, तो ये आंसर्स आप लोगों को लिखने थे। हाँ जी, जल्दी से लिखो, फटाफट से लिखो आंसर्स। कम ऑन। विदाउट पेन एंड पेपर, ताकि आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं। हाँ, चलिए अब आप लोग बोर्ड पे, बेटा जो मेन बुक है ना उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ है, सब कुछ।
अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। राइट हैंड से 15th, बेटा राइट हैंड से 15th फर्स्ट हाफ में काउंट होगा, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक 13, यानी कि ये ए से एग्जैक्टली सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर। तो बेटा 13 और 2 15, दूसरा अक्षर क्या होता है बी। 13 और 4 17, ए से चौथा अक्षर। 13 और 6 ए से छठा अक्षर, ठीक है। 13 और 3 16, ए से तीसरा अक्षर। मैं उम्मीद करता हूं टाइप 1 के आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, टाइप 2 के आंसर कैसे दोगे? राइट हैंड से 5th लेटर, यहां से 5वां अक्षर बेटा सेकंड हाफ में ही काउंट होगा। अब एन से 5वां अक्षर कौन सा होता है? तो बेटा ए से एम होता है 13, 13 और 5 18, तो एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है ना। 13 और 7 20, एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर है। 13 और 9 22, एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है। 13 और 6 19, एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का 19वां अक्षर है, ठीक है। टाइप सेकंड के भी आंसर देने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आ जाओ बेटा लेफ्ट हैंड से 15th, जब यहां से 15th लेटर काउंट करोगे तो यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर, बेटा 2 अक्षर बच गए। तो जेड से दूसरा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का जो दूसरा अक्षर होता है वो बी होता है, लेकिन ये जेड से दूसरा, तो बी का उल्टा वाई। बेटा 13 और 4 17, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर होता है डी, लेकिन ये जेड से चौथा है तो डी का उल्टा ड्यू। 13 और 6 19, छठा अक्षर होता है एफ, लेकिन एफ का उल्टा 4, ठीक है। 13 और 3 16, तीसरा अक्षर होता है सी, लेकिन सी का उल्टा 6, सी का उल्टा 6। टाइप थर्ड के भी आंसर देने में तकलीफ तो हुई होगी लेकिन ज्यादा नहीं। टाइप थर्ड में थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी लेकिन ज्यादा नहीं। चलिए अब आ जाओ लेफ्ट हैंड से थर्ड। यहां से थर्ड लेटर कैसे काउंट करोगे बेटा? ए से कितना दूर है? तीसरा, यानी कि 14 माइनस का 3 11, 14 माइनस का 3 11 है। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, 14 माइनस का 5 9, 9वां अक्षर। लेफ्ट हैंड से 9, 14 माइनस का 9 5, 5वां अक्षर। लेफ्ट हैंड से 6, 14 माइनस का 6 8, 8वां अक्षर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इन चारों को सॉल्व किया तब आप अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ खेलना सीख चुके हैं। अब आप विदाउट पेन एंड पेपर बड़े प्यार से आंसर दे सकते हैं, है ना। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर बड़े प्यार से आंसर दे सकते हो। अब आप अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ खेलना सीख गए। खेलना सीख गए तो इसी बात पर अगर मैं एक और अगली सीरीज आपके सामने लिख दूं, एक नई सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को ही मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, सेकंड हाफ को मैं रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिख रहा। सेकंड हाफ मेरी नॉर्मल है, सेकंड हाफ मेरी नॉर्मल है, और ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड और ये मेरा हो गया राइट हैंड, ठीक है जी। ये हो गया मेरा बायां छोर, ये हो गया दायां छोर। तो इसमें भी 4 टाइप की काउंटिंग बनेंगी। चलिए तो बेटा बताओ पहले तो राइट हैंड से वही 15th लेटर, राइट हैंड से 17th, ये तो हो गई टाइप 1। फिर राइट हैंड से 5th और राइट हैंड से 7th, ये हो गया टाइप 2। लेफ्ट हैंड से 15th, लेफ्ट हैंड से 17th, ये हो गया टाइप 3rd। और लेफ्ट हैंड से 5th और लेफ्ट हैंड से 6th, ये हो गया टाइप 4। यही 4 टाइप की काउंटिंग बेटा इस सीरीज में बनेंगी। जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से इन सबको सॉल्व करो बेटा। और ये एक नई सीरीज और है, इसको उड़ा दो। इस नई सीरीज को भी हवा में उड़ा दो। इस नई सीरीज को भी हवा में उड़ा दो। जल्दी से, कमान। वीओडी में बेटा 8th वाले में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, सारे नहीं होंगे लेकिन थोड़े बहुत होंगे। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि हम इससे पहले वाली सीरीज पढ़ के आए हैं, ये वाली,
तो इसको पढ़ने के बाद ये वाली सीरीज हमारे लिए एकदम हलवा है ना। इसको पढ़ने के बाद ये वाली सीरीज हमारे लिए एकदम हलवा है। राइट हैंड से 15, बेटा यहां से 15वां अक्षर चाहिए। तो वही बात है बेटा, यहां तक 13 अक्षर, तो ये ए से दूसरा हो गया, दूसरा अक्षर यानी कि बी। तो बेटा 13 और ये ए से चौथा हो गया, चौथा अक्षर यानी कि डी, बी डी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 4 में बी डी। बहुत बढ़िया। अच्छा, राइट हैंड से फिफ्थ लेटर, राइट हैंड से फिफ्थ लेटर, ए से एम हो गया 13, ए से एम हो गया 13, 13 और 5 नहीं, 13 और 5 18 है, बिल्कुल गलत जवाब, ऐसे नहीं करना। राइट हैंड से फिफ्थ लेटर का मतलब है बेटा जेड से 5वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर ई होता है, ई। लेकिन यहां पर मैं ई आंसर नहीं दूंगा, ई का उल्टा आंसर दूंगा इवनिंग, ई का उल्टा आंसर इवनिंग। राइट हैंड से फिफ्थ मतलब जेड एस से 5वां अक्षर इवनिंग। राइट हैंड से सेवेंथ, राइट हैंड से सेवेंथ मतलब बेटा जेड से 7वां अक्षर क्या होता है, जेड से 7वां अक्षर होता है, जेड से 7वां अक्षर क्या होता है बेटा, ए से 7वां अक्षर होता है जी। लेकिन ये जी का उल्टा आंसर है जीथी रोड, ये जी का उल्टा आंसर है जीथी रोड। बेटा जब टोटल 13 होते हैं तो 14 में से घटाते हैं, टोटल 26 होते हैं तो 27 में से घटाते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। अल्टीमेटली हमें आंसर ए और जेड से दूरी पता लगानी है। ए और जेड से दूरी पता लगाने के लिए क्या करना है, लेफ्ट हैंड से 15, बेटा यहां से 15वां अक्षर कैसे काउंट करोगे, लेफ्ट हैंड से 15। बेटा अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं, अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो ये नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां ही अक्षर है। ये नॉर्मल अंग्रेजी, ए से एम 13 और 2 15, भाई नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर है बेटा। इसको सीधा कर दो तो ए से 15वां ही अक्षर है, ये ए से 15वां ही अक्षर है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो नॉर्मली 15वां अक्षर है ये। अच्छा, लेफ्ट हैंड से 17, लेफ्ट हैंड से 17 का मतलब क्या है, ए से एम 13, ए से एम 13, ये तो नॉर्मल पहली आप सीरीज को सीधा कर दो तो बेटा ए से 17वां अक्षर है, ए से 17वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू। अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू। अब आ जाओ बेटा लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, है ना, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, 5वां अक्षर यहां से कैसे काउंट करोगे। अब बेटा ए से दूरी पता लगाओ, अब यहां से लेकर यहां तक 13, तो अब मैं 14 माइनस का 5 9 कर दूंगा, 14 माइनस का 5 9, और लेफ्ट हैंड से 6 मतलब 14 माइनस का 6 8 8। समझ रहे हो? हाँ जी मेरे दोस्त। और अगर आप इस सीरीज को भी बना लिए तो मैं अब एक और सीरीज आपको दे रहा हूं जिसमें फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं। ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लेगा, फर्स्ट हाफ नॉर्मल है। चलिए साहब, अब इस सीरीज में काउंट करना आप लोग, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर, ये फर्स्ट हाफ हो गया। लेफ्ट हैंड से 15th, लेफ्ट हैंड से 17th, ये सेकंड हो गया। राइट हैंड से फिफ्थ, राइट हैंड से 10th, ये थर्ड हो गया। और राइट हैंड से 15th और राइट हैंड से 17th। चलिए जल्दी से काउंट करो फटाफट से। ये अलग सीरीज है और ये डिफरेंट सीरीज है। आपका टारगेट ये है कि आपको बस डिस्टेंस पता लगानी है ए और जेड से। अगर आपने ए और जेड से डिस्टेंस पता लगा ली तो कहानी खत्म। जब हम जेड से पता लगाते हैं ना तो आंसर उल्टा देने लग रहे होते हैं, और जब हम ए से पता लगाते हैं तो नॉर्मली आंसर होता है।
जल्दी करो बेटा, लास्ट 1 मिनट। हाँ जी, कंप्लीट। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। यस, तो लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर कौन सा होगा? सर अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ लेटर, ये तो नॉर्मली अंग्रेजी वर्णमाला का पांचवा अक्षर हो गया। नॉर्मली पांचवा अक्षर हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का पांचवा अक्षर, यानी कि ई, है ना। और ये नॉर्मली, ये अंग्रेजी वर्णमाला का पांचवा अक्षर ही है, और ये नॉर्मली 10वां अक्षर हो गया जे। अच्छा, लेफ्ट हैंड से 15th का मतलब क्या है? ए से एम 13, जेड से दूसरा, दूसरा अक्षर यानी कि बाय, बी का उल्टा बाय 17, 13 और 4 17, चौथा अक्षर होता है डी, लेकिन डी का उल्टा ड्यू डब्ल्यू, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से है, दूसरा चौथा। राइट हैंड से फिफ्थ बेटा, यहां से पांचवा अक्षर, एन से पांचवा अक्षर मतलब ए से एम 13, 13 और 5 18, अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर। राइट हैंड से 10th, यानी कि ए से एम 13, 13 और 10 23, अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर। अच्छा, राइट हैंड से 15th, यहां से 15th लेटर काउंट करना है। तो बेटा दो, बहुत सारे तरीके हैं राइट हैंड से 15th काउंट करने के, बहुत सारे तरीके हैं। देखो मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ एक एक करके। यहां से 15वां अक्षर काउंट करना है, तो सीधा आप उसकी दूरी पता लगा लो ए से, ए से दूरी पता लगा लो, ए से दूरी। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर है, तो 27 माइनस का 15 12, अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर एल। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका सिखाता हूँ, ए से एम और जेड से एन। तो बेटा 13 और 2 15, तो ये एम से दूसरा अक्षर हो गया। एम से दूसरा अक्षर तो बेटा ए से कितना दूर होगा? एम से दूसरा, तो यहाँ ए से कितना दूर होगा? यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 14 माइनस का 2 12, 14 माइनस का 2 12, यानी कि अगेन आंसर हमारा क्या हो गया? अगेन आंसर हमारा एल हो गया। अगेन दोनों तरीके से क्या आएगा? एल आंसर आ जाएगा, एल। राइट हैंड से 17th बेटा, 17 माइनस 27 माइनस 17 10, ए से 10वां अक्षर यानी कि जे, जे इज द राइट आंसर। 13 और 4 14 माइनस का 4 10। तो बेटा इस सीरीज के जो क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको सारे करा दिए, लेकिन अब मैं आपको इन दोनों सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और आप लोग ना जल्दी जल्दी आंसर देना, क्योंकि ये दोनों सीरीज के क्वेश्चन हमने किए नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में प्रैक्टिस तो कर ली, बट एग्जाम के क्वेश्चन नहीं किए। चलिए साहब,
तो अब एग्जाम के क्वेश्चन भी कर लो फटाफट से, जल्दी से एग्जाम के क्वेश्चन कर लो। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखना। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल प्रथम अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखना है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में नहीं लिखना। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है, ये बायां छोर है, ये हमारा दायां छोर है, ठीक है। हाँ जी, सबके कमेंट्स आ रहे हैं भाई, नाम बोलने में नहीं रखा कुछ भी, पढ़ाई ध्यान से कर लो। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट आने पर क्या करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 12 और 7 19। 19वां अक्षर कहां से होगा, दाईं ओर से होगा। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 12 प्लस 7 19th, 19th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। 19th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड, है ना। दाईं ओर से 19वां अक्षर, दाईं ओर से 19वां, यहां से 19वां कैसे काउंट करोगे, यहां से 19वां अक्षर कैसे काउंट करोगे भैया, 19वां अक्षर कैसे काउंट करेंगे हम, 13 और 6 19, 13 और 6 19, ए से छठा, और छठा अक्षर बाबू क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, छठा अक्षर होता है एफ। दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, 23वां अक्षर दाएं से होगा। 23 का मतलब हो गया 13 और 10 23, ए से 10वां अक्षर, ए से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या हो गया, जे। 10वां अक्षर क्या हो गया, जे हो गया, जे। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले आप काउंटिंग करके आए हो, ये वाली देखो, फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा है, सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है, इसमें सारी काउंटिंग मैंने आपको करा दी, ठीक है, एफ एंड जे। चलिए, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ को उल्टा नहीं लिखना। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ को उल्टा नहीं लिखना। ये हो गया बायां छोर, ये हो गया दायां छोर, ये हो गया लेफ्ट हैंड, और ये हो गया हमारा राइट हैंड, ठीक है। हाँ जी, दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 13 माइनस का 4 9, 9वां अक्षर कहां से, दाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस 11 3, तीसरा अक्षर कहां से, दाएं से। तो दाएं से 9वां, बेटा दाएं से 9वां यही रह गया, दाएं से तीसरा यही रह गया। तो ये जो आंसर है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर होता आई, लेकिन ये आई का उल्टा है इंडियन रेलवे, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है। तीसरा अक्षर सी होता, लेकिन सी का उल्टा 6, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है, जेड से। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखना है हमें, सेकंड हाफ को उल्टा नहीं लिखना है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ को नहीं लिखना। ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, ये बायां छोर हो गया, ये दायां छोर हो गया। हाँ जी, बनाओ क्वेश्चन। हाँ जी, हो गया। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, दोनों ही पोजीशन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा,
10 और 7 17, 17वां अक्षर कहां से हो गया? बाएं से। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से हो गया? बाएं से। तो बाएं से 17 और बाएं से 19 है ना। तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां अक्षर है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां अक्षर है ना। हाँ जी। तो बेटा ए से एम सीधा कर दो, तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां अक्षर, ए से एम सीधा कर दो तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां अक्षर। ये तो नॉर्मल 17 और 19 हो गए। चलिए, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखा है, सेकेंड हाफ को उल्टा नहीं लिखा। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही उल्टा लिखा है, सेकेंड हाफ को हमने उल्टा नहीं लिखा। ठीक है। बाएं से 22 में के बाएं 13वां, दोनों अक्षर सेम, सेम आने पर पोजीशन सेम आने पर माइनस, 22 माइनस का 13 9, तो बाएं से नमा। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 8 6, छठा अक्षर कहां से? बाएं से। तो बाएं से नमा, बाएं से छठा, बाएं से नमा और बाएं से छठा। तो इसकी दूरी पता लगा लो। ए से 14 माइनस का 9 5 और 14 माइनस का 6 8। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर और अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर। बेटा मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर आ जाना चाहिए, मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो। बस मैं तो आपको क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में दिखा रहा हूं। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकेंड हाफ हमारा नॉर्मल है। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकेंड हाफ हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 14 माइनस का 10 4। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 6 9। बाएं से 4, बाएं से 9, बाएं से 4, बाएं से 9। तो भैया ए से दूरी पता लगा लो, 14 माइनस का 4 10, 14 माइनस का 9 5। तो 10वां अक्षर जे होता है, 5वां अक्षर ई होता है। अबे डी एंड आई पता नहीं क्या आंसर दे रहे हो आप। अच्छा, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इस समय फर्स्ट हाफ तो बेटा नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को उल्टा लिखा है। इसमें फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, इस बार सेकेंड हाफ को उल्टा लिखा है। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। बाएं से चौथा, तो ये तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है। बाएं से नवा, तो नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का नवा अक्षर है। चौथा अक्षर डी होता है और नवा अक्षर आई होता है। ये तो नॉर्मल हो गया, डी एंड आई। ये तो नॉर्मल हो गया, डी एंड आई। चौथा और नमा है ना, नॉर्मली चौथा अक्षर, नॉर्मली नवा अक्षर।
डियर आई। हाँ जी, चलिए साहब, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकेंड हाफ हमारा रिवर्स ऑर्डर में है। हाँ जी, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 5 15, 15वां अक्षर बाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट, 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से? अब बेटा बाएं से 15 और बाएं से 20, 15 का अक्षर ये हो गया 13, यानी कि Z से दूसरा अक्षर 13, और Z से हो गया 13 और 7 20, 7वां अक्षर। भैया अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर B होता है, B, लेकिन यहां पर आंसर देंगे B का उल्टा Y, बाय, है ना। 7वां अक्षर होता है G, लेकिन जीती रोट, लेकिन जीती रोट क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग Z से है और Z से। जब Z से काउंटिंग होगी तो रिवर्स काउंटिंग होगी ना। जब Z से काउंटिंग होगी, YT नहीं बेटा, हाँ YT, YT इज द राइट आंसर, YT इज द राइट आंसर। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को उल्टा लिखना है। फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को उल्टा लिखना। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 5 5, 5वां अक्षर कहां से? दाएं से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से? दाएं से। तो दाएं से 5 और दाएं से 10, बेटा यहां से 5वां अक्षर और यहां से 10वां अक्षर, समझ रहे हो? तो 5वां अक्षर क्या हो गया? ए से एम 13, 13 और 5 18, ए से एम 13, 13 और 10 23, 13 और 10 23, 13 और 5 18, 13 और 10 23, 13 और 5 18, 13 और 10 23। तो आर एन डब्ल्यू, आर एन डब्ल्यू, आर एन डब्ल्यू, है ना। चलिए साहब, कितनी प्रैक्टिस होगी भाई, अभी तो क्वेश्चन चल ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। इफ द सेकेंड हाफ इज रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से बेटा सेकेंड हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को ही उल्टा लिख दो। फर्स्ट हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकेंड हाफ को ही उल्टा लिख दो, ठीक है। दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट आने पर प्लस 11 और 5 16, 16वां अक्षर कहां से? दाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से? दाएं से। तो दाएं से 16 और दाएं से 23, दाएं से 16 और दाएं से 23, तो दाईं ओर से 16वां अक्षर, बेटा यहां से 16वां अक्षर और यहां से 23वां अक्षर। 27 माइनस का 16 11, 27 माइनस का 23 4, तो बेटा ए से 11वां अक्षर और ए से चौथा अक्षर। केडी इज द राइट आंसर, केडी इज द राइट आंसर, है ना। आई एम 25, कैन आई प्रिपेयर फॉर बैंक? अरे भैया जब जाओ तब सवेरा, किसी की कोई उम्र नहीं होती। तो फाइनली इस चैप्टर में 64 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अभी हमें और भी बहुत कुछ करना बाकी है इस चैप्टर के अंदर। कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, कल इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, है ना। टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। तो परसों से हम नया दिन, नई शुरुआत होगी नए चैप्टर के साथ, ठीक है। बेटा आपने सही कहा, जो माइनस वाले क्वेश्चन है ना वो पहली सीरीज में ही बनते हैं। लेफ्ट हैंड से माइनस, राइट हैंड से माइनस, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, राइट हैंड से मोर देन 26, वो पहली सीरीज में बनते हैं। पहली सीरीज के अलावा किसी और सीरीज में वो क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल।